जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद इलाहाबाद से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि OROP वन रैंक वन पेंशन के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। और जो एक नया अपडेट आया है तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और ये खास तौर से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ये वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे फौजी भाई के पास भेजेंगे कि ये सबको पता लग जाए। पूरे जितने एक्स सर्विसमैन हैं पूरे को ये नया OROP के बारे में पता लग जाए, कोई बाकी ना रह जाए। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि एक सिपाही जो पेंशन आता है पहले कितना था और अभी कितना मिल रहा है। जो नया स्कीम और पुराना स्कीम दोनों मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक सिपाही 17 साल सर्विस करके आता है, उसका तनख्वाह 17,130 रुपया, ये पुराने वाले हिसाब से है। अब जो नया आया हुआ है, जो नया स्कीम आया हुआ है OROP, उसके हिसाब से 18,807 रुपया। अब इस जवान को कितना फ़ायदा है? 1,677 रुपया, 1,677 रुपये का फ़ायदा है। एक सिपाही 17 साल करके आता है, तो ये आपको बता दिया। अब वही सिपाही का ही बताऊंगा जिसका 19 साल जो सिपाही करके आता है, तो उसका पहले 17,433 रुपया, 17,433 रुपया, ये पुराने वाले हिसाब से। अब जो नया वर्जन आया हुआ है, नया अपडेट आया हुआ है, नया स्कीम आया हुआ है, उसके हिसाब से 18,807 रुपया। अब देखिए, यहाँ बहुत अलग बात आ गई। 17 साल सर्विस करने वाले को मिल रहा है कितना? 18,807 रुपया। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिपाही जो 19 साल करके आता है, पहले 17 साल का बताया था, वही सिपाही 19 साल करके आएगा तो उसका 17,433 रुपया, जो पुराने तरीके से था। अब जो नया अपडेट आया है, नया OROP आया है, स्कीम आया है, वो 18,807 रुपया। इसमें 1,374 का फ़ायदा है। लेकिन एक 17 साल करके आता है जवान, तो उसको मिल रहा 1,677 रुपया का फ़ायदा हो रहा। और 19 साल करके आ रहा तो उसको 1,374 का फ़ायदा हो रहा। एक 17 साल और 19 साल में 303 रुपया का फ़र्क आ रहा। अभी आप ही बताइए कि 17 साल वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए कि 19 साल वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए? इसमें 303 रुपये का फ़र्क है। 17 साल वाले को ज़्यादा मिल रहा, 19 साल वाले को कम मिल रहा। अभी आप वीडियो में देख लेना, आगे वीडियो में बने रहेगा और मैं बताऊंगा। बहुत दिलचस्प बातें हैं। एक नायक जो 22 साल करके आता है, उसका पुराने तरीके से रहता है 18,427 रुपया। अब जो नया वर्जन आया है, नया स्कीम आया है, 21,244 रुपया। इसमें 2,817 रुपये का फ़ायदा है। जो हवलदार 24 साल करके नौकरी करके आता है, उसका मैं बताना आपको चाहता हूँ कि 20,067 रुपया पुराने तरीके से था। अब नए तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ख्याल करिए, पुराने और नया। अब नए तरीके से 22,257 रुपया, इसका आगे बढ़ गया है, 2,190 रुपया बढ़ा है, फ़ायदा हुआ है इसका। अब आइए होनरी नायब सुबेदार, इसका है पुराने तरीके से 21,653 रुपया। अब नया तरीका आया हुआ है, नया OROP आया हुआ है, उसका है 23,750 रुपया। इसमें 2,097 रुपया का फ़ायदा हुआ है। अब नायब सूबेदार जो 26 साल करके आता है, उसका है 26,741 रुपया। अब जो नया वर्जन आया है, नया स्कीम आया हुआ है, वो है
24,825 रुपया। अब यहाँ सोचने की बात है कि ये देखो, यहाँ नायब सूबेदार जो है 26 साल करके आ रहा, उसका हो रहा 26,741 रुपया पुराने तरीके से। अब नया तरीके से आ गया है 24,825 रुपया। इसका अभी आप ही सोचो कि कितने का नुकसान हो गया। 1,916 रुपया का नुकसान हो गया है। ये सोचने की बात है। अब वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, मैं और बताने वाला हूँ दिलचस्प बातें। एक नायब सूबेदार 28 साल करके आता है तो उसका 27,607 रुपया, ये पुराने तरीके से। अब नए तरीके से 26,075 रुपया। अब यहाँ भी आपको 1,532 रुपया का नुकसान हो गया है। अब मैं सूबेदार के बारे में बताता हूँ कि एक सूबेदार जो 28 साल करके आता है, उसका पुराने तरीके से होता है 31,529 रुपया। अब नए तरीके से जो नया स्कीम आया हुआ है 29,700, मतलब कि माइनस हो गया 1,829 रुपया का नुकसान हो गया है। ये देखिए, अब जितने ही आगे बढ़िएगा वैसे नुकसान बढ़ता जा रहा। नायब सूबेदार और आगे आपने देखा होगा कि 17 साल और 19 साल में सिपाही के लिए। अब आगे आइए, सूबेदार 30 साल का। एक सूबेदार 30 साल करके नौकरी करके आता है तो उसका 32,614 रुपया ये पुराने तरीके से मिल रहा था। लेकिन अब जो नया आया हुआ है उसका पूरा टोटल एकदम 31,000 रुपया, 1,614 रुपया का नुकसान। अब सूबेदार मेजर के पास आते हैं। एक सूबेदार मेजर जो 33 साल करके आता है उसका 33,526 रुपया होता है पुराने तरीके से। नए तरीके से जो नया वर्जन, नया स्कीम आया हुआ है OROP की तरफ से, तो 33,000 पूरी 400, तो 126 रुपया का सूबेदार मेजर को भी घटा है। 126 रुपया सूबेदार मेजर को घटा है। मतलब कि अभी जितने ऊपर जाएंगे घटा ही जा रहा। अब आते हैं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, जो 33 साल करके आता है 41,552 रुपया ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का, जो पुराने तरीके से था। अब नए तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, बात को ख्याल करना। पुराने तरीके से आपने नहीं देखना है, उसका आपने सिर्फ मिलाना है कि 41,342 रुपया ये पुराने तरीके से बताओ। अब नए तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि 41,200 रुपया ये अब नए तरीके से मिलेगा। इसमें नुकसान है 152 रुपये का नुकसान है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को 152 रुपये का नुकसान है। अब ऑर्डिनरी कैप्टन, इसके लिए आपका पुराने तरीके से है 43,716 रुपया। अब नए तरीके से जो स्कीम आया हुआ है वो है 43,675 रुपया। 41 रुपये का इसमें भी नुकसान हो गया है। एक ख्याल करने की बात है। अब इसके ऊपर ये तो जवान और जेसीओ का हो गया। अब अफसरों का, सिर्फ मैं अफसरों का सिर्फ एक बताऊंगा। अब आप मेरी कहने का मतलब आप खुद समझ जाएंगे कि मैं मेजर साहब का एक बताऊंगा। एक मेजर साहब का है पुराना तरीके से 61,205 रुपया। मैं आपको बेसिक पे बता रहा हूँ पुराने तरीके से। अब नए तरीके से जो आया हुआ है मेजर साहब का, नए तरीके से जो 61,205 रुपये का था, अब नए तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूं कि 68,550 रुपया। देखिए कितने का फायदा हो गया। 7,345 रुपया को मेजर साहब को फायदा हो गया है। तो आप अपना तुलना कर लीजिए कि किसका फायदा है किसका नुकसान है। अब आपको मैंने पूरा बता दिया है। साथियों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बात को यहीं ख़त्म करता हूं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जितने सैनिक भाई रिटायर हो गए हैं और सैनिक हैं उनके पास पहुंच जाए। और एकदम इसको ऐसा फॉरवर्ड करना कि सबको पता लग जाए। और आप इसको सोचिएगा,
आप इसको सोचिएगा, पूरा मिलाइएगा कि किसको कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। आप पढ़कर जो मैं बताया हूँ आप समझ लेना। जय हिंद।